पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज का एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें शंकराचार्य जी महाराज रेलवे स्टेशन की एक रेलिंग पर बैठे हुए हैं। और ये फोटो उसके बाद वायरल हो रहा है जब विक्रम संवत 2082 ईस्वी सन 2026 में, यानी इसी वर्ष 18 जनवरी रविवार मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के द्वारा, मेला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ, उनके अनुयायियों के साथ, उनके सेवकों शिष्यों के साथ, बूढ़े साधु संत सन्यासियों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया था, मारपीट की गई, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सभी देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो उस घटना के बाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को, उनके अनुयायियों को गलत सिद्ध करने के लिए, उनको क्रोधी अहंकारी सिद्ध करने के लिए शासन प्रशासन के जो चरण चूसक लोग आई हैं वो इस फोटो को वायरल कर रहे हैं। और इस फोटो में ये लिखा गया है, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज, और कह रहे हैं कि संतों का जीवन ये होता है। ये महाराज जी सादा जीवन जीते हैं, अमेरिकन स्पेस एजेंसी तक इनसे सलाह लेती है, वैदिक गणित का इनसे बेहतर कोई ज्ञाता नहीं है। पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज की सादगी, सरलता, उनके ज्ञान में कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन निश्चलानंद जी महाराज के इस फोटो को वायरल करने वाले शासन प्रशासन के चरण चूसक जो लोग आई, इस बात को भूल गए कि जिस सरकार को, सत्ता को, नेताओं को, शासन प्रशासन के अधिकारियों को सही सिद्ध करने के चक्कर में, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को गलत सिद्ध करने के चक्कर में इस फोटो को वो लोग वायरल कर रहे हैं। इस फोटो की वास्तविक कहानी क्या है? सच तो ये है कि ये फोटो ना तो प्रयागराज का है और न ही माघ स्नान का है। तो फिर ये फोटो कब का है, कहां का है? तो आइए जानते हैं। विक्रम संवत 2073 ईस्वी सन 2016 में 22 अप्रैल से 21 मई तक मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन था। स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज उस आयोजन में पहुंचे थे रेल के द्वारा। रेलवे स्टेशन पर रेल 2 घंटे लेट पहुंची थी और स्वामी जी के वहां पहुंचने की सूचना उनके अनुयायियों के द्वारा पूर्व में ही शासन को, प्रशासन को, अधिकारियों को, सभी को दे दी गई थी। इसके बावजूद भी इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े तपस्वी हमारे पूज्य शंकराचार्य जी का स्वागत करने के लिए शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी रेलवे स्टेशन पर मौजूद नहीं था। और हद तो तब हो गई जब स्वामी जी को वृद्धावस्था के कारण, चलने में असुविधा होने के कारण से व्हील चेयर की आवश्यकता होती है, और पूर्व में ही सूचना दिए जाने के बावजूद, रेल के 2 घंटे लेट हो जाने के बावजूद भी शंकराचार्य जी को 2 घंटे तक व्हील चेयर उपलब्ध नहीं कराई गई प्रशासन के द्वारा। इस कारण से, मजबूरी में, अस्वस्थ होने के कारण से, स्वामी जी के अनुयायियों की गाड़ियां रेलवे स्टेशन के द्वार तक न पहुंचने देने के कारण से स्वामी जी को व्हील चेयर की प्रतीक्षा में 2 घंटे तक रेलवे स्टेशन की इस रेलिंग पर बैठना पड़ा। निश्चलानंद जी महाराज के इस फोटो को आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के विरोध में वायरल करने वाले ये चरण चूसक लोग आई, इनको तब ये ज्ञान नहीं था कि ये महाराज श्री इतने विद्वान हैं, इतने तपस्वी हैं, सरल हैं, सादगी से भरे हुए हैं। इनका वैदुष्य, इनकी गुणवत्ता इन लोगों को तब दिखाई और सुनाई और समझ में नहीं आई। आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि भाई इन लोगों का इसमें क्या गलती है? ये गलती तो मध्य प्रदेश की सरकार की, मुख्यमंत्री की और वहां के मेला प्रशासनिक अधिकारियों की, सबकी है। तो ध्यान दीजिए, उस समय मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? उस समय पर सरकार थी हिंदूवाद का नारा देने वाली, संस्कृतिवाद का नारा देने वाली, साधु सन्यासियों का सम्मान करने की बात करने वाली, मंदिरों की रक्षा करने वाली, गौ रक्षा की बात करने वाली, इसके नारे लगाने वाली पार्टी भाजपा की। और उस समय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी। भाजपा के शासन प्रशासन में अधिकारियों के द्वारा साधु संत सन्यासियों का इस प्रकार से अपमान करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, जैसा कि वर्तमान में कई घटनाएं लगातार प्राप्त हो चुकी हैं। तो निश्चलानंद जी महाराज के साथ ही भाजपा की सरकार उस समय उज्जैन में 2016 में भी कर चुकी थी, लेकिन महाराज जी ने इस बात पर बहुत कुछ कोई अपना पक्ष नहीं रखा। उस समय भी जिनको विरोध करना था उन्होंने किया, लेकिन तब भी चरण चूसकों को, अंध समर्थकों को समझ में नहीं आई बात। वही घटना और उससे बड़ी घटना, उससे ज्यादा दुर्व्यवहार, अपमान की बातें, बदतमीजी की बातें अभी प्रयाग में अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ किया जा रहा है।
तो इन सब बातों से तो भैया यही सिद्ध होता है कि तथाकथित ये जो हिंदुवाद, राष्ट्र संस्कृतिवाद, साधु सन्यासियों का सम्मान करने की बात, मंदिरों की रक्षा करने की बात, गौ रक्षा करने की बात, इनके नारे लगाना, ये भाजपा का और उसके अंध समर्थकों का केवल नौटंकी मात्र है। जमीनी स्तर पे इनका वो सहयोग, वो समर्पण प्राप्त नहीं होता। ऊपर से एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, पार्टी नेताओं के चरण चूसन तक जो अंध समर्थक पहुंच चुके हैं, वो नेताजी गलती करते हैं, पार्टी से गलती हो जाए, चलो वो क्या करते हैं कि भैया पार्टी की, नेता की, भाजपा की गलतियों को स्वीकारने, समझने, सुनने, कहने की बात करने की जगह अपनी पार्टी को, नेताजी को, उस गलती को और हर गलत काम को, वो चाहे कितना भी गलत है, उसको सही सिद्ध करने का कुत्सित प्रयास कैसे भी करके झूठ से, छल से, प्रपंच से, कपट से, कहीं का फोटो लगा कर, कहीं की वीडियो लगा करके अपने पक्ष को सही सिद्ध कर दो। तो कोई व्यक्ति सही को सही या गलत को गलत बोल रहा है, उसको देशद्रोही, उसको आतंकवादी, उसको गद्दार, न जाने कितने कितने सर्टिफिकेट दे डाल